तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि हम लोगों से ही हम लोग अपनी जॉब करते हैं। सोचिए कि आपने पूरे महीने तक काम किया। महीने तक काम करने के बाद में आपको कोई आदमी जो है आपकी सैलरी देने के लिए आपसे ही रुपए ले। एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी प्रोसेस करने के लिए एक तरीके से रिश्वत हो गई वो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। हमने भैया काम किया है तो हमें सैलरी मिलनी चाहिए, इसके लिए हम किसी दूसरे को रिश्वत क्यों दें। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक शिक्षकों के साथ नॉर्मली हो रहा है। हर प्रखंड के हर एक बीआरसी में के एब्सेंटी का रुपया लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, और वो भी सबका अलग अलग रेट भी है। शायद टोला सेवक जी का 20 रुपये लगता है, नियोजित जितने भी शिक्षक है आई थिंक 30 रुपये लगता है, बीपीएससी शिक्षक का कहीं पे 50 भी लगता है, कहीं पे जो है साहब 100 भी लगता है, कहीं कहीं 200 भी चार्ज करते हैं। ये क्यों हो रहा है? अब सोचिए, हम लोगों से तो लगता है कि बात केवल अटक गई केवल 100 रुपये पे, 50 रुपये पे, 200 रुपये पे। सोचिए, एक प्रखंड में दोस्तों कम से कम एक जनरली छोटा सा अनुमान लेके चलते हैं, 200 से 300 शिक्षक आराम से होते हैं। 200 से 300 शिक्षक आराम से होते हैं। ओवरऑल अगर बात करते हैं, हर व्यक्ति अगर 100 रुपये अगर 50 रुपये भी देगा, अगर 100 रुपये देगा तो ओवरऑल कहीं ना कहीं भैया 300 शिक्षक के हिसाब से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो जबकि वो लोग बीआरसी में कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं जो आपकी सैलरी को प्रोसेस करते हैं, या फिर जो वहाँ के क्लर्क लोग जितने भी होते हैं, क्या उनको सैलरी नहीं मिलती है? क्या वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते कि हाँ साहब, हमने आपसे रुपया लिया है, आपके विद्यालय के ऊपर का ऑफिस मैं हूँ, तो हमने आपसे रुपया लिया है, आप जाइए, आप स्कूल में से चुराइएगा, जाके फलाने चीज़ का फंडा है, खा जाइएगा, उस चीज़ के लिए रुपया भेजा जाए, खा जाइएगा। ये चीज़ ये इंगित नहीं करती है कि हाँ साहब, हम अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब हमारी जेब से, जाहिर सी बात है भैया कि एक आदमी को अगर कहीं पे देना पड़ेगा, इसका वो कहीं ना कहीं से लेगा भी। एक टीचर को अगर कहीं पे देना पड़ेगा, इसका वो ये है कि भैया कहीं ना कहीं से अपना कोटा बराबरी भी करेगा। तो जो प्रॉब्लम जड़ से शुरू होती है उसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे कि मान लेते हैं एक हेडमास्टर है, एक मध्य विद्यालय के ऊपर बात कर लेते हैं, कोई भी एक हेडमास्टर साहब है, हमारे प्रभारी जी हैं, तो उनके नीचे मान लो जो है 8 9 10 शिक्षक काम करते हैं। कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जो सभी शिक्षकों से भी रुपए ले लेते हैं, है ना, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके हेडमास्टर साहब जाके जमा करते हैं। वहाँ पे हेडमास्टर गलती नहीं है, वहाँ पे हेडमास्टर गलती नहीं है, वहाँ पे गलती है साहब किसकी? बीआरसी वालों की, कि साहब आप जो है रुपया क्यों ले रहे हैं। अगर हेडमास्टर अपनी जेब से 5 6 10 शिक्षकों का अपनी जेब से देगा, इसका वो कहीं ना कहीं से चोरी भी करेगा। जब चोरी करेगा तो भैया स्कूल है उसके पास, स्कूल से वो मारेगा, जो फंड आएगा उसमें से चुराएगा, एमडीएम में से चुराएगा। ठीक, 10 बच्चों की जगह 50 बच्चों को हाजिरी बनाएगा। आप भले ही रहे हों एक बच्चा, बनाएगा 10 बच्चों की। ऐसा होता है जनरली। तो इस चीज़ का थोड़ा ना कहीं जो है भैया, इसका इलाज होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी शिक्षकों के ऊपर बात करते हैं। शिक्षक जो भी हैं, कुछ चीज़ें हमें पता चली कि भैया देखिए, अभी तक मैं भी भाई देता था, जाहिर सी बात है, हमें नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता होगा भाई किसी भी चीज़ का, लेकिन ये पता लगा कि ये बस केवल एक तरीके से ले लेते हैं रिश्वत जो होती है। ठीक, कि हाँ भाई, हम आपकी सैलरी प्रोसेस करा रहे हैं तो भैया हमें 50 रुपया 100 रुपया दो। अब सुनने में आ रहा है कि साहब बीपीएससी शिक्षकों का रेट बढ़ेगा, इनकी सैलरी बढ़ रही है, आगे कुछ दिनों आने वाले में, आज नहीं तो कल, कल नहीं 2-3 महीने में जब भी बढ़ेगी तो सैलरी तो बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा TRE1 वालों का। तो जब सैलरी बढ़ रही है तो भैया एब्सेंटी का रुपया भी बढ़ रहेगा। बताया जा रहा है जिसका 100 रुपया है उसका 200 हो जाएगा, जिसका 50 लगता था उसका 100 हो जाएगा। तो ये क्यों दें हम लोग? भाई आप लोग काम करते हैं, आपके कार्य के अनुसार आपको रुपया मिलता है, सरकार देती है। हमारे कार्य के अनुसार हमें रुपया देता है। पूरा आप देख सकते हैं, पूरे पसीने में हम लोग भीगे हुए हैं। कोई फ्री का रुपया हम लोग नहीं ले रहे हैं, पूरा एकदम जान लगा के पढ़ाते हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, और इतना पढ़ाते हैं कि हाँ, बच्चे जो कुछ नहीं जान रहे थे आज के टाइम में वो उतना जान गए हैं कि कोई भी तीसरा आदमी जाके उनसे पूछ ले, खटाखट सब कुछ बताएंगे। ठीक, वहाँ पे वो अपने स्कूल की, अपने माता पिता की, अपने टीचर की बेइज्जती नहीं होने देंगे। जब टीचर इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ मेहनत करे, देखिए आप रुपए लें या ना लें, लेकिन टीचर जो पढ़ाएगा वो तो बेहतरीन ढंग से पढ़ाएगा ही। इसके साथ जो नहीं पढ़ाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नहीं पढ़ाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? भाई मैंने काम किया 30 दिन, मुझे रुपया देना चाहिए सरकार को। मैंने भाई काम किया तो मेरी मजदूरी मुझे देनी चाहिए। क्या मेरी मजदूरी मुझसे ही, मुझे देने के लिए सरकार या फिर ये कोई कर्मचारी रुपए क्यों मांगता है?
इस चीज़ का दोस्तों जो है मेरे हिसाब से बॉयकॉट होना चाहिए। मैं अब की बार सोचा हुआ है कि ये जो महीना चल रहा है सितंबर में, जो भी रुपया लगेगा मैं रुपया नहीं दूंगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति जो भी करना चाहे वो कर सकता है, और फिर दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मैं अब की बार रुपया नहीं देने वाला हूँ, चाहे 100 रुपये लगे, चाहे 50 रुपये लगे, चाहे 20 रुपये लगे, चाहे 1 रुपया लगे। हमें अभी तक कुछ पता नहीं था कि भैया हो, मुझे लगता था कि ये जनरली कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा कि हाँ साहब इतने रुपए लगते हैं किसी भी चीज़ के। लेकिन अब कुछ चीज़ें सामने आई तो पता चला कि ये जो है एक तरीके से रिश्वत लगती है आपकी सैलरी को प्रोसेस करने के लिए। मतलब एक तरीके से रिश्वत ले ली कि भैया हाँ चलो हम आपकी सैलरी दिलवा देंगे। तो ये क्यों भाई, हमने काम किया, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, बात खत्म। आपको सैलरी लेने के लिए आपसे कोई रुपए लेता है? बीआरसी वालों से कोई और ऊपर रुपए लेता है? नहीं लेता है। दूसरा, आप बीआरसी में कोई भी काम कराने जाएंगे, कोई भी सिंगल कार कराने जाएंगे, आपसे रुपया लिया जाएगा। आप अपना HRMS फॉर्म जो है अपनी फाइल जमा करने जाएँ, लाओ भैया 20 रुपये, लाओ भैया 50 रुपये, लाओ भैया। अरे यार तुम काम कर रहे हो, भिखमंगे हो भाई, अपना काम करिए। आपको जो इतनी तनख्वाह मिलती है आपके काम का अनुसार बहुत है, जो भी मिल रही हो 10,000, 12,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, जो भी मिल रही हो, और इसके साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से हमें मिल रही है, ठीक है। तो रुपए क्यों दिया जाए? अब की बार दोस्तों मैं बायकॉट करता हूँ। अब की बार मैं भैया रुपया किसी को नहीं दूंगा, चाहे हमारे HMG मांगें, चाहे हमारे जो है BRC में मांगा जाए। एब्सेंटी जमा होगी तो बिल्कुल 0 रुपये के साथ मैं कोई भी रुपया नहीं दूंगा। ये मैंने अब की बार ठाना है, आप लोग अपना तय कीजिएगा। दूसरी चीज़, जो भी शिक्षक लोग अपने HM को रुपये देते हैं वो सबसे महामूर्ख है। अपने HM को रुपये देते हैं वो सबसे महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मेरे और भी टीचर थे, एक तरीके से मैं भी कह सकता हूँ मैं भी भाई मूर्ख था, ठीक, मुझे भी नहीं पता था। कुछ और भी मेरे साथ के टीचर हैं, उन लोगों ने बताया कि सर हम तो देते नहीं हैं। हमने कहा क्यों? कि भैया वो लोग जो है कम से कम 10 बच्चे जहाँ आते हैं, जहाँ 30 बच्चे आते हैं, उसकी हाजिरी बनाते 40 बच्चों की, 50 बच्चों की, 60 बच्चों की। डेली ओवरऑल देखा जाए तो साहब कम से कम 100-150 रुपये उन्हें बच रहे हैं सीधे सीधे MDM से। तो क्या वो 30 दिनों में लगभग ओवरऑल देखा जाए 100 रुपये मिला के 3,000 हो गए उनकी बचत, मान के चलते हैं। तो क्या एक दिन का वो मेरा 100 रुपया 50 रुपया नहीं दे सकते हैं? ये भी कहीं ना कहीं अधिकार की बात है भाई। हम लोग तो कुछ कहते नहीं कितनी हाजिरी बनाई है, कितनी क्या है ना। तो ये चीज़ को भी कहीं ना कहीं बॉयकॉट होना चाहिए। मैं अब की बार रुपये नहीं दूंगा, चाहे फिर क्या हो क्या नहीं। आप लोगों की क्या राय है, क्या रुपये लगने चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप अपनी जो है BRC के बारे में बताइएगा, कितने रुपये आपसे लिए जाते हैं और कितना क्या होता है। दूसरी चीज़, आप लोग भी बॉयकॉट करिए, धीरे धीरे ये प्रथा ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। हम लोग कहीं ना कहीं उन लोगों का मन बढ़ाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग हमसे रुपए लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे। थोड़ा सा बॉयकॉट करिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।